हाय, सुप्रभात बच्चा लोग, आप सभी को स्वागत है हिंदी कक्षा के अंतर्गत। आज हम देखने चलते हैं कि 10वीं कक्षा की पहली दोहाएं हैं, यानी द्वितीय भाग के अंतर्गत सीबीएसई के द्वितीय भाग के अंतर्गत आने वाली है दोहा है साकी। तो साकी का रचयिता कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ, कब जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन है और उनकी दोहा की विशेषता क्या है, उनके साहित्य में क्या स्थान है, इन सारे जानकारियों को आज के कक्षा के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं बच्चा लोग। दोहा का नाम है साकी। साकी का मतलब से ही हम इसका शुरुआत करते हैं। साकी किसे कहते हैं? यहां पर साकी यानी भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान होना, यानी गुरु के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होना। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा भगवान की प्रत्यक्ष ज्ञान होना, इसको साकी कहते हैं। तो साकी इनके एक ग्रंथ है। कौन सी ग्रंथ है? बीजक नामक एक ग्रंथ है। बीजक नामक एक ग्रंथ है। बीजक के 3 हिस्से हैं, यानी 3 भाग है। साकी, सबद और रामायणी। साकी, सबद और रामायणी, इस प्रकार से इनका एक प्रमुख ग्रंथावली है। उसका रचयिता, उसका संग्रहकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलते हैं बच्चा लोग कबीरदास जी के बारे में जानने के लिए। तो कबीरदास कौन है? हिंदी साहित्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले निर्गुण भक्ति धारा के एक श्रेष्ठ संत कौन है? कबीर है। देखते हैं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के मध्यकालीन के अंतर्गत आने वाली भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ संत कौन है? श्री कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। कहां पर हुआ था? काशी में। काशी के मगहर भी कहते हैं। काशी में उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु 1518 में हुआ था। लगभग इन्होंने 120 साल तक उनका जीवन बिताया। इस प्रकार से कहावत या दंत कथाएं हैं। तो इनका जन्म, मुख्य रूप से इनके जन्म के बारे में हर एक साहित्यकार में मतभेद है। क्या है? मतभेद है, क्योंकि इनका जन्म लोकापवाद के अंतर्गत, यानी लोकापवाद के खिलाफ हुआ था, इस प्रकार से मानते हैं। कैसे? तो ब्राह्मण दंपति के उदर में जन्म लिया हुआ कबीरदास जी ने मुसलमान दंपतियों के अंतर्गत पालन पोषण होता है। कैसे? जब इसका जन्म ब्राह्मण दंपति के अंतर्गत हुआ था तो उन ब्राह्मण दंपतियों ने क्या किया था? लहरतारा नामक एक तालाब में उस बच्ची को ला आकर सुला जाते हैं। तो कई सालों से बच्चे नहीं हुआ। इस व्यथा में हर दिन प्रार्थना करने के लिए मंदिर मस्जिद जा रहे थे नीरू और नीमा नामक परिवार, यानी दंपतियों ने। एक बार क्या देखा इन्होंने? लहरतारा तालाब में उस बच्चे को देखा। किस बच्चे को देखा? वही कबीरदास जी को देखा। तो उस बच्चे को देखने पर उन्होंने निर्धार ले लिया कि यही हमारा भगवान दिया गया बच्चा है, तो इसी का पालन पोषण हम दोनों करनी चाहिए। इस प्रकार से सोचते हुए उस बच्चे को ले आकर पालन पोषण करते हैं और उसका नाम रखते हैं कबीर। तो कबीरदास जी को आगे शादी भी करते हैं, यानी विवाह करते हैं। तो उनके बेटे का नाम है कमाल और उनकी बेटी का नाम है कमली। इस प्रकार से बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है? उन्होंने संत श्रेष्ठ कबीर बन के आगे बढ़ जाते हैं। सारी दुनिया उन्हें
बहुत ही बुरी नजर से देखने लगती है। क्यों? क्योंकि वह सगुण भक्ति द्वारा को बहुत ही अपोज करते थे, यानी निर्गुण राम श्री राम को उन्होंने बहुत ही महत्ता देते थे। और उसके साथ ही साथ उनके गुरु रामानंद को यानी गुरु की महिमा को बहुत ही यथानुसार रखा जाते थे। यानी उनके दोहाओं के प्रमुख विशेषताओं में हम देखते हैं गुरु की महिमा को ज्यादा से ज्यादा जानकारी उन्होंने दिया गया है। यानी उन्होंने उनके अनेक दोहाओं के अंतर्गत भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाया, बलिहारी गोविंद जिन गोविंद दियो बताया। इस प्रकार से उन्होंने अपने दोहाओं में भी कहा गया है। इस दोहा का अर्थ है एक तरफ गुरु और एक तरफ श्री भगवान ईश्वर श्री राम आकर खड़ा हो जाए तो आप किसको पहले प्रणाम करते हो। इस प्रकार से कुछ लोग किसको पूछते हैं? कबीरदास जी को पूछते हैं। तो कबीरदास जी ने बिल्कुल बहुत ही मर्म ढंग से और बहुत ही खुशी से जवाब देते हैं उनको, मैं पहले मेरे गुरु को प्रणाम करूंगा, उसके बाद में ईश्वर को प्रणाम करूंगा। लोग चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस भगवान का रास्ता दिखाने वाले उस भगवान आज यहाँ पर आ रुके हैं, इसका कारण मेरे गुरु है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, पहले मेरे गुरु को प्रणाम करता हूं, उसके उपरांत मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से कहते हैं। इस दोहे के अंतर्गत उन्होंने गुरु की महिमा को बहुत ही यथावतानुसार दिखा दिया गया है। तो उनकी भाषा कैसी है? पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा है। उनकी भाषा कैसी है? पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा है, यानी खड़ी बोली भाषा है। हर एक लोगों को इनकी भाषा समझ आती है। पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा है, तो हिंदी की बोली है यह। और उनकी हर एक दोहाओं में उन्होंने क्या किया है? जाति पाति और ऊंच नीच का खंडन किया गया है। ऊंच नीच का खंडन किया है, हिंदू मुसलमान का खंडन किया है। इस प्रकार से उन्होंने कहते, और बाह्याडंबर को भी उन्होंने बहुत ही गुस्से के क्रोध के नजर से देखते हैं बाह्याडंबर को। और उनकी काव्य विशेषताओं में अहंकार को त्यागने पर ही हमें ईश्वर का रास्ता मिल जाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा गया। और उनके और एक काव्य विशेषता है, आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए हम अहंकार को त्यागना है और प्यार को, मोहब्बत को अपनाना है। तो इस प्रकार से हम आत्मा से हमारी आत्मा परमात्मा के चरणों के अंतर्गत जाकर पहुंच जाती है। इस प्रकार से कहते हैं। और इनकी हर एक दोहाओं के अंतर्गत हमें कौन नजर आते हैं? श्री बसवेश्वर जी नजर आते हैं। जैसे बसवेश्वर जी 12वीं शताब्दी में उनके हर एक वचन के अंतर्गत उन्होंने जो भी कहा गया है, उनके सारे वचन का सार हमें कबीरदास जी के भी दोहाओं के अंतर्गत भी हमें पाते हैं। कुल मिला के इन्होंने क्या किया है अपने दोहाओं के अंतर्गत आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहते हैं कि गागर में सागर भरने की यानी एक छोटे से गड्ढे में उन्होंने सारी सागर को समुद्र को भरने की कोशिश की है इन साहित्य के ओर से। यानी पूरा साहित्य को, हिंदी साहित्य को उन्होंने छोटा सा दोहाओं के अंतर्गत दिखाने की प्रयास करते हैं। तो इस कबीरदास जी की जानकारी इतना आपको काफी है। तो अगली वीडियो के अंतर्गत बच्चा लोग हम इन दोहाओं को, साखी के अंतर्गत आने वाले दोहाओं को चर्चा करेंगे बच्चा लोग। अगली वीडियो इस वीडियो को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी गलतियां हैं कमेंट के अंतर्गत आप मुझे बता सकते हैं बच्चा लोग। धन्यवाद।